देखिए, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार भारतवासियों को छठ मैया के पावन अवसर पर बधाई देता हूँ। और मैं शीला दीक्षित जी वह कांग्रेस के परिवार को भी ये बधाई देता हूँ कि हमें कांग्रेस ने ऐसा एक मुख्यमंत्री दिए दी थी कि जिसको जन्मों जन्मों तक याद रखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी जो होगी शीला दीक्षित के नाम लेगी कि कभी कोई शीला दीक्षित नाम से मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इतना विकास किया कि दिल्ली को उस रफ्तार पर पहुंचा दिया कि जहां पे हम लोग राजीव गांधी जी के जो सपने थे ना दिल्ली को पेरिस बनाने के, तो वो शीला दीक्षित जी ने पेरिस बनाने का कार्य किया था और उन्होंने वो कार्य करके दिखाया। हमें क्या नहीं दिया उन्होंने। आज हर जगह जाम से छुटकारा पाने के लिए मेट्रो दी, उन्होंने हर फ्लाईओवर दिए, सब कुछ उन्होंने दिया। और ऐसा मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हमें मिल पाएगा। और उनकी भरपाई ताउम्र हम लोग नहीं कर पाएंगे शीला दीक्षित जी की। और अब आते हैं हम बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। आपने देखा होगा पूर्वांचल के लिए खींचने के लिए वो जगह जगह कह रहे हैं कि हमने घाट बनाए, ये बनाए, वो बनाए। आपने देखा होगा कुछ ऐसे निकम्मे पैदा हो जाते हैं कि जो परिवार की वारिस जो होते हैं वो अपने धरोहर को संभाल नहीं पाते हैं। बीच में अभी हमारे एक मुख्यमंत्री जी रहे थे जो शीला दीक्षित जी कार्य करके गई थी, उनकी देख रेख नहीं कर पाए, उनकी साफ सफाई नहीं कर पाए, उनका कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली आज 21वीं सदी से में चलने के बावजूद दिल्ली आज 90 के दशक में पहुंच चुकी है। हमारी सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो देहात से भी बिल्कुल बेहतर हो रही है। तो ऐसे मुख्यमंत्री की क्या दिल्ली वासियों को ज़रूरत है? आप मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किस तरीक़ा से जीत के आई है, बड़े बड़े वादे करके जीत के आई थी। आपको पता होगी कि उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 2500 रुपये पेंशन देंगे। कोई कार्य नहीं कि अभी तक किसी चीज़ पर वो अमल नहीं हुई है। और रही हमारे छठ मैया के पूर्वांचलों को खींचने की बात, तो उन्हों पर अभी तक घाट की क्या, जमुना की सफाई तो बहुत दूर। जमुना मैया छठ मैया का कल से उपवास चालू है, छठ आप जाकर देखो घाट भी नहीं समझ पाए। ये तो शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी पूर्वांचल वासियों के लिए शीला दीक्षित जी ने एक तोहफा दिया था, जगह जगह घाट बनाए और उन्होंने इतनी सुविधा दी थी कि वो आने जाने तक की सुविधा श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दी थी। रेखा गुप्ता जी आज जो मुख्यमंत्री है उनका ये दायित्व बनता था कि वो पूर्वांचलों को वालों को घाट की साफ सफाई सब चीज़ की जिम्मेदारी लेकर निभाएं। कुछ लोगों के पास साधन नहीं है, वो कैसे आएंगे? वो मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था वो गाड़ी लगाएं, बस लगाएं। दिल्ली सरकार के पास बहुत बसें थी, शीला दीक्षित जी इतनी बसें छोड़ गई, उन बसों के पता नहीं कहाँ गई। तो जब उन बसों को जो है पॉल्यूशन का पैमाना बताकर साइड भी किया जा रहा है। देखिए आज दिल्ली जो है, मैं आपकी बात को मैं छठ मैया से हट के बात को चल रहा हूँ कि दिल्ली जो है आज वर्ल्ड में नंबर 1 प्रदूषण पे आ चुकी है। केजरीवाल जी ने भी तो कहा था कि हमने ये हटा के ये बस ले आए। अभी रेखा गुप्ता जी भी बस लेकर आई, तो प्रदूषण कहाँ गए, कम हुआ है? प्रदूषण तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा है। तो कहाँ से दिल्ली मुक्त हुई है? दिल्ली तो मुक्त नहीं, दिल्ली जहरीली गैस के बम पे बैठ चुकी है। आने वाला टाइम ये होगा दिल्ली छोड़ कर लोग भागेंगे अगर इस तरीक़ा से कार्य चलता रहा। तो मैं रेखा गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा कि इस दिल्ली वालों को बचाने के लिए आपको कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, आपको किसी से सहायता मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेंटर से लेकर स्टेट तक आप बैठे हुए हो। तो आपको तो कुछ कार्य ऐसे करके दिखाने चाहिए थे अब तक के दिल्ली वालियों के लिए हमने ये तोहफा में दे रहे हैं। दिवाली का तोहफा क्या दिया? प्रदूषण। एक तो प्रदूषण तोहफा में दे दिया ना दिल्ली वासियों के लिए। अब पूर्वांचल वालों को कहाँ पे दोगे आप? पूर्वांचल वालों को देखना कल के पेपर में आपको आएगी, कोई सुविधा नजर नहीं आएगी। देख अभी ज़्यादा दूर नहीं है, कल परसों के पेपर में देख लेना कि कहाँ पे घाटों की सफाई हो रही है,